दोस्तों आज के इस वीडियो में 10वीं कक्षा का विज्ञान का चौथा पाठ पढ़ेंगे। अध्याय 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक। क्या पढ़ेंगे? कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में जानेंगे। पहले कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन होता क्या है। ठीक है, कार्बन लिखकर डैश दिया। ठीक है, कार्बन के बारे में जानते हैं। ठीक है, कार्बन एक तत्व है। ठीक है, कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है जिसको सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो लिख दिया है कार्बन एक तत्व है जिसका प्रतीक सी है। ठीक है, इसको कौन चीज सूचित करते हैं? कार्बन को सी से सूचित करते हैं। ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, यह भी याद कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट लिखा है यह एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है। ठीक है, कार्बन है जो क्या बना है? लैटिन शब्द कार्बो से मिलकर बना है। ठीक है, कार्बो से मिलकर बना है जिसका अर्थ है कोयला। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं कार्बन कौन से कोयले का एक रूप है। ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पर कार्बन कोयले का एक प्रमुख भाग है। ठीक, प्रमुख भाग यानी रूप है। ठीक है, अब तो बच्चे एक प्रश्न लिखे हैं। प्रश्न है कार्बन हमेशा संयोजक आबंध क्यों बनाता है? ठीक है, कार्बन है जो हमेशा संयोजक आबंध क्यों बनाता है इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखे हैं कार्बन हमेशा संयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, पहले तो लिख लेंगे क्या? कार्बन हमेशा संयोजक आबंध बनाता है क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में, ठीक है, क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कार्बन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 होता है तथा कार्बन को अस्थायी होने के लिए, ठीक है, कार्बन को अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करना होगा। ठीक है, कार्बन को अस्थायी होने के लिए यानी एक निश्चित जगह बैठने के लिए क्या होगा? एक निश्चित वो अपना संगठन बनाने के लिए उसको क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। ठीक है, क्यों त्यागना पड़ेगा? क्योंकि वो अष्टक नियम का पालन करेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ग्रहण करना पड़ेगा जो संभव नहीं है। ठीक है, जो क्या है? संभव नहीं है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन न त्यागने की क्षमता है न लेने की क्षमता है। ठीक है, ये एक दूसरे का साझा कर सकता है। ठीक है, तो जो संभव नहीं है तो लिखते हैं अतः कार्बन इलेक्ट्रॉन साझा करके सहसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, जो संभव नहीं है तो यह क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन दूसरा से लेता है, कहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को अपना भी रखो, हम अपना भी रखते हैं, दोनों गोटा साझा कर लेते हैं यानी एक दूसरे के मिल बांट के रहेंगे। ठीक है, मिल बांट के रहता है, यही क्या होता है? साझा होता है। ठीक है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? यह भी देख लीजिए। ठीक है, कार्बन C6 होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, अपन लिखते हैं 1s2 2s2 2p क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो देखिए ये पहले कक्षा में एगो, दूसरा वाला में एगो आ गया। देखिए पहला कक्षा यानी 1 है, यानी पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 गो, और दूसरा कक्षा यानी 2 वाला कक्षा में क्या 2 गो 4 गो। ठीक है, क्या आ गया? 4 गो है। ठीक है, इसलिए ये 4 गो क्या है? 4 गो बोलेगा कि तू हमारा से 4 गो ले लो, तू हमारा से 4 गो ले, दोनों गोटा मिल बांट कर रहेंगे यानी यही साझा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसको पहले साफ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है श्रृंखलन। श्रृंखलन होता क्या इसके बारे में जानते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु, ठीक है, कार्बन ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध की द्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, कार्बन में ही कार्बन के अन्य परमाणु के साथ क्या होता है? आबंध बनाने की द्वितीय क्षमता होता है। ठीक है, दूसरी क्षमता होता है जिससे बड़ा संख्या में अणु बनाते हैं। जिससे क्या होता है? बड़ा संख्या में अणु बनाता है। ठीक है, कार्बन 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 मिलकर क्या होता है? एक बड़ा संख्या में क्या बनाता है? अणु बनाता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यह कार्बन है, यह कार्बन, ये सब क्या है? ये सब मिलकर एगो क्या करेगा? बड़ा संख्या का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो एगो बनाते हैं कार्बन 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 लिख दिए। ठीक है, यह सब क्या है? खा लिए, इसके ये सब खा लिया। ठीक है, यह क्या किया है? यह क्या किया है? एक श्रृंखलन का निर्माण किया है। ठीक है, यह कौन सा श्रृंखलन? सीधी श्रृंखलन बोलेंगे। ठीक है, सीधा श्रृंखलन लिख देते हैं, सीधा श्रृंखलन श्रृंखलन। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या करेगा? यह चक्र की तरह बनाएगा। ठीक है, यह कार्बन है, ठीक है, यह कार्बन है, यह भी कार्बन है, यह कार्बन है, ये सब मिलकर क्या क्या देखिए एक चक्र का निर्माण किया है। ठीक है, चारों तरफ से लुबदल है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन को लगा देते हैं। क्या करेंगे? जने जने से खाली रहेगा ना, उन्होंने से हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, एन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये इसमें सटा हुआ है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, सब में एच है, जहां जहां खाली सब क्या है? एच है। ठीक है, सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है। यह क्या है? बंद श्रृंखलन है। ठीक है, यह क्या है? बंद श्रृंखलन लिख देते हैं, बंद श्रृंखलन। ठीक है,
अब इस प्रश्न देखते हैं, ठीक है, एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चतुः संयोजकता क्या है, ठीक है, चतुः संयोजकता के बारे में जानेंगे, चतुः संयोजकता होता क्या है, ठीक है। तो एक उत्तर लिखा है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है बच्चों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, यह तो पहले ही बता चुके हैं। और आगे देखते हैं, अतः इसमें C यानी कार्बन के 4 परमाणु अथवा कुछ अन्य, ठीक है, कार्बन के 4 परमाणु अथवा कुछ अन्य संयोजकता तत्वों के, ठीक है, संयोजकता तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है, ठीक है, आबंध की क्षमता होती है। कार्बन के 4 गो परमाणु तो वह क्या करता है, कोई अन्य तत्व के साथ, ठीक है, कोई अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखता है, ठीक, कोई अन्य तत्व के साथ क्या करता है, आबंध बना लेता है, ठीक है, आबंध यानी बंधन बना लेता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। कार्बन की इस गुणधर्म को चतुस्संयोजकता कहते हैं, ठीक है, कार्बन को इसी गुणधर्म को यानी बंधन जो दूसरे के साथ बनाता है, इसी गुणधर्म को कौन सी कहते हैं, चतुस्संयोजकता कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम लेते हैं, जैसे कार्बन ले लिए, इसको क्या करेंगे, 4 गो एटम हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, तो चारों तरफ से लगाएंगे, ठीक है, जैसे एक इधर लगा लेते हैं, इधर एक नीचे और एक ऊपर लगा लेते हैं। अब क्या करें, चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी चारों साइड से हाइड्रोजन लगे, एक इधर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन नीचे लगा देते हैं, एक इस साइड लगाते हैं, एक ऊपर लगा देते हैं। यह क्या किया है, चतुस्संयोजकता बना लिया है, ठीक है। यह लिखते हैं कार्बन है, ठीक है, यह कार्बन है, क्या होता है, इसका 4 गो संयोजकता होता है, ठीक है, 4 संयोजकता होता है, तो लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया संयोजकता। अब हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, ठीक है। यह भी क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन एक नंबर में, हाइड्रोजन एक एगो, ठीक है, एक गो परमाणु होता है, एक लिख देते हैं, हाइड्रोजन एगो, ए भी एक, यह करता है एक बंधन बना लेता है, देखिए था, यह क्या करेगा, ये वाला मिलकर एगो अथी बना लेता है, ये दोनों क्या करता है, एगो नियम का पालन करेगा, यानी अष्टक नियम का यह पालन करता है, देखिए था, यह इसको ऐसे मिला देंगे तो क्या होगा, अष्टक नियम का पालन करेगा, ठीक है। यह दूसरा स्टेप, यह पहला स्ट्रक्चर, यह दूसरा स्ट्रक्चर, यह वाला ई है, ठीक है, और का मतलब होता है या, ठीक है, और का मतलब या अथवा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में अब आते हैं, ठीक है, तो साफ कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन की उपस्थिति, ठीक है, कार्बन किस चीज में पाया जाता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कार्बन जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, स्वतंत्र यानी प्राकृतिक में पाया जाता है, तो पहले पॉइंट यही लिख लेंगे कि कार्बन प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन क्या है, प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट में आते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट लिखे हैं, स्वतंत्र अवस्था में मुख्य रूप से हीरा ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। और हीरा ग्रेफाइट क्या होता है, ठीक है, तो हीरा और ग्रेफाइट होता है जो कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है, कार्बन है, कार्बन का दो गो अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप, ठीक है, कार्बन का अपरूप, कार्बन का दो गो अपरूप होता है, ठीक है, कार्बन का दो गो अपरूप होता है, एगो हीरा होता है, एगो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, एगो हीरा एगो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। कार्बन का अप्रूफ, ठीक है, कार्बन के कई गो अप्रूफ है, दो अप्रूफ है, एगो हीरा होता है, एगो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। इस सब के बारे में जानेंगे, एक एक करके जानेंगे, ठीक है। पहले जो यहाँ पर लिखे उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखे हैं, स्वतंत्र अवस्था में मुख्य रूप से हीरा ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में क्या कौन चीज पाया जाता है, हीरा और ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। और हीरा ग्रेफाइट क्या होता है, तो कार्बन का अप्रूफ होता है, ठीक है। अब तीसरा नंबर पॉइंट में आते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट है संयुक्त अवस्था में कार्बन प्राकृतिक में यौगिक के रूप में पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, संयुक्त अवस्था में कार्बन यौगिक के रूप में पाया जाता है, ठीक है, किसके रूप में पाया जाता है, यौगिक के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और चौथा नंबर पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, लकड़ी इत्यादि, ठीक है। यह सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन में भी कार्बन पाया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम में भी पाया जाता है, लकड़ी और इत्यादि, इस सब में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म के बारे में देखिए, इसका क्या गुण है, ठीक है। गुण का मतलब होता है नेचर, यह कैसा दिखता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, इसका कैसा कैसा गुण है इसके बारे में जानते हैं, कि पहले जानेंगे हीरा के बारे में, उसके बाद जानेंगे ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। तो हीरा के बारे में जानते हैं, ठीक है, हीरा लिखकर डैश किया, ठीक है। एक नंबर लिखे हैं, हीरा चमकदार होता है, ठीक है। हीरा क्या होता है, यह सबसे चमकदार होता है, ठीक है, यह बहुत चमकदार होता है, हीरा के ना अलग से देखिएगा तो जानेंगे कि यह हीरा है, ठीक है, यह बहुत चमकदार होता है। हीरा क्या होता है, सबसे कठोर होता है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है, ठीक है। यह क्या होता है, कठोर होता है। यह व्यक्ति में पूछा जाता है कि
ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो आप लोग मारिएगा आंसर हीरा है। ठीक है, तो लिखते हैं दूसरा पॉइंट, हीरा सबसे कठोर होता है। ठीक है, हीरा क्या होता है, सबसे कठोर होता है। हीरा होता है ना, इसे विद्युत प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, इसे क्या होगा, विद्युत को प्रवाह नहीं कर सकता, यानी विद्युत को इधर से उधर नहीं ले जा सकते। तो लिख दिए हैं हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक का मतलब हुआ कि एक पार से वो पार करंट ना जाएगा, यानी ए में हम तो करंट पास करेंगे तो पास होगा ना होगा। ठीक है, अब ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं, ग्रेफाइट होता क्या है। ठीक है, पेंसिल देखें आप लोग, पेंसिल देखें, उसको छेपते हैं तो एक नोखी निकलता है। ठीक है, नोखी निकलता है, वही वाला ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, वही वाला ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो उसका बारे में जानते हैं कि वो उसका क्या क्या गुण है जो। ठीक है, ग्रेफाइट भंगुर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, भंगुर होता है, यानी उसको पीटिएगा तो वो चुकनी चुकनी हो जाता है। ठीक है, चुकना चूर हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखे, ग्रेफाइट हीरा से हल्का होता है। ठीक है, इतना जानने में करते हैं कि ग्रेफाइट बता दे कि पेंसिल को छीलते सोने वाला होता है, तो वो एकदम हौला होबे करता है। तो यह लगे लिख दिए हैं ग्रेफाइट हीरा से हौला होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखे हैं, यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी इससे क्या होता है, विद्युत आ जा सकता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक मतलब क्या हुआ, जिससे करंट आ जा सकता है वो क्या होगा, सुचालक होगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल वाला होता है, तो पेंसिल को इधर से छेप दीजिएगा, इधर छेप दीजिएगा, दोनों तरफ से छेप कर आप करंट को पास कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर तार लगा दीजिएगा, इधर भी तार लगा दीजिएगा। ठीक है, आप करंट को पास कीजिएगा तब करंट पास हो जाता है। ठीक है, इससे करंट आ जा सकता है। ठीक है, चौथा नंबर है, इसे गर्म करने पर जलता है। ठीक है, अगर ग्रेफाइट को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वह जलने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो बच्चों एक प्रश्न अब बना। ठीक है, प्रश्न क्या बना कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है। ठीक है, हीरा ग्रेफाइट के बारे में पढ़ ले, तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो लिख लेंगे हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो पहले क्या लिख लेंगे, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है, तो इसका बारे में होता है क्योंकि हीरा में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, क्या लिख देंगे, हीरा में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन ले लेते हैं और इसके तरफ पर क्या करेंगे, एक तीर का चिन्ह बना देंगे। ठीक है, तीर का चिन्ह बना देते हैं, अब फिर कार्बन लेंगे। ठीक है, फिर कार्बन लेकर बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कार्बन में भरा रहेगा, तो कार्बन ले लेते हैं, फिर नीचे कार्बन लेकर बनाते हैं, तीर तरफ तीर का चिन्ह लगा दिए, फिर से कार्बन लेंगे। ठीक है, तीर का चिन्ह पार कर फिर से कार्बन ले लिया, अब इसके तरफ तीर का चिन्ह लगा देते हैं। यह क्या होता है, कार्बन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यही क्या होता है, कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। तो बच्चों ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, ग्रेफाइट पढ़े थे, तो विद्युत का सुचालक होता था, क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों होता है, तो इसके आंसर में आता है। ठीक है, उत्तर लिखे हैं ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ठीक है, पहले क्या लिख लेंगे, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है क्योंकि ग्रेफाइट में सहसंयोजक आबंध द्वारा केवल 3 परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, सहसंयोजक आबंध द्वारा 3 परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, केवल 3 परमाणु से ही जुड़ा होता है। ठीक है, एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही यह विद्युत का चालक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एगो इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ठीक है, एक एगो इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी कारण से क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी में पढ़े थे कार्बन के 3 परमाणु। ठीक है, तो कार्बन के 3 गो परमाणु ले लेंगे। ठीक है, तो एगो कार्बन, दूगो कार्बन, तीनों कार्बन। ठीक है, तीनों कार्बन ले लिए, यह तीनों कार्बन क्या करता है, जीत कर एगो बंधन बनेगा। ठीक है, बंधन यानी आबंध बनाएगा, तो यह कार्बन को जुड़ाते हैं। ठीक है, एगो यहाँ से आबंध बना लिया कार्बन सी। ठीक है, और यह सी फिर ले लिए, यानी कार्बन ले लिए, और फिर देखिए कार्बन और यह कार्बन लेकर जुड़ा दिए। ठीक है, जुड़ गया, फिर से कार्बन लेते हैं, फिर और एक कार्बन लेंगे। ठीक है, फिर यह कार्बन में जुटा देते हैं। ठीक है, फिर ऊपर लेंगे कार्बन, फिर से कार्बन लेकर क्या करेंगे, जुड़ा देंगे। यही क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एगो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में एगो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण से क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।